हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब किसी हम रेक्टेंगुलर कॉइल को, वैसे तो रेक्टेंगुलर कॉइल के अलावा कोई और भी कॉइल वहां भी वैलिड है, लेकिन हम रेक्टेंगुलर कॉइल से प्रूव करेंगे। जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल आपके पास पी क्यू आर एस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क लगती है। टॉर्क बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपको पता है इस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इस कॉइल में जा रहा है करंट। तो टॉर्क निकालने से पहले सोचो, जब किसी कॉइल को आप रखोगे उसमें करंट जाएगा तो कॉइल पे फोर्स लगेगी। सिंपल सी बात है, टॉर्क बिना फोर्स के नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये आर्म है, इन पे फोर्स लगेगी। तो अगर मैं आर्म पी क्यू की बात करता हूं, पी क्यू, तो आप देखोगे पी क्यू में करंट नीचे की तरफ है और पी क्यू की लेंथ मैंने ले लिया एल और ब्रेथ ले ली मैंने बी। मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ एल, ब्रेथ बी है। तो आप देखोगे पी क्यू की जो लेंथ है वो एल वेक्टर ऐसे ले ली मैंने और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो आप क्या देखते हो, आप इस पर फोर्स लगेगी। अगर मैं F1 फोर्स बोल देता हूँ, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। तो सिंपल आई लेंथ किधर है, नीचे जे कैप माइनस में मैग्नेटिक फील्ड आई कैप। तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का जब लेंथ का मैग्नेटिक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आई जे क्रॉस आई होता है माइनस के, पहले से माइनस होता है प्लस के, तो आई बी एल ये आपका आ गया के F1 फोर्स। इट मींस ये जो आर पी क्यू है इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, के क्या है, तो मैं ऐसे डॉट बना देता हूं F1 वेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब पी क्यू के सामने आर्म है आर एस, करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका लेंथ वेक्टर ऐसे लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। फिर वही अब मैं आर्म इसकी बात कर रहा हूँ, आर्म आर एस अलग अलग आपको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो फोर्स F2 फिर से वही आई एल क्रॉस बी। तो आप देखोगे आई लेंथ ऊपर की तरफ है, जे कैप मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, तो आई बी एल माइनस के आ जाएगा, माइनस ये रहा F2 फोर्स, यानी माइनस जेड एक्सिस, यानी मैंने लगा दिया इस पर क्रॉस F2। ठीक है, तो इस पर फोर्स F1, इस पे F2। ठीक है, दो पे फोर्स आ गए। अब आप देखो PS और यहां से मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर आप PS को देखोगे तो ये इस तरीके से है, PS ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा एंगल और ये लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर को उठाकर इसकी टेल पे रख लो, ये टेल है, लेंथ वेक्टर उठाकर इसकी टेल पे रख लो। तो आप देखोगे लेंथ वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं फोर्स बोलने लगूं F3 यहां पर, ठीक है, मैं आर्म किसकी बात कर रहा हूं, PS की, तो F3 फोर्स मेरे पे आएगी आई लेंथ बी साइन 180 माइनस थीटा। तो F3 फोर्स आ जाएगी आई बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन, क्योंकि थोड़ा ये इधर है, मैंने आई और जे का यूज नहीं करा, डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। एक मिनट में बता दूं आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे। अब ये देखो, ये लेंथ वेक्टर है, ठीक है, ये लेंथ वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, इस तरीके से ये लेंथ वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा ना इस तरीके से। आई एल क्रॉस बी से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, फोर्स निकलती है। तो लेंथ का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ठीक है, आपकी लेंथ ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, एंगल बन रहा 180 माइनस थीटा, एल क्रॉस बी, ऊपर की तरफ फोर्स लेंगे, ऊपर की तरफ। तो ठीक है, आप फोर्स दिखा दोगे ऊपर की तरफ F3। क्लियर है। उसके बाद बात आती है, अब ये फोर्स पता लग गई, उसके बाद बात आती है QR की। तो आप देखोगे QR, इसका लेंथ वेक्टर ऐसे है B, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ सिंपल थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ फोर्स आ जाएगी F4। आप आर्म बात कर रहे हो QR की, तो करंट B साइन थीटा। ठीक है, सिंपल आ जाएगी। और डायरेक्शन फिर से वही, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे
तो आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट, अब की बार लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसकी साइड उंगली है, उसकी साइड में अंगूठा नीचे की तरफ आएगा, यानी फोर्स F4 नीचे आ गई। तो आपको 3-4 फोर्सेस पता लग गई। पहली इस पे बाहर की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, यानी पी क्यू आर पे बाहर की तरफ, इस आर एस पे अंदर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। तो हम ओवरऑल फोर्सेस बना लेंगे। तो आपके सामने आ जाएगी फिगर। ये आपकी रेक्टेंगल कॉइल है पी क्यू आर एस। इस पे फोर्स बाहर की तरफ है F1, इस पे अंदर की तरफ है F2, इस पे ऊपर की तरफ है F3, इस पे नीचे की तरफ है F4। सिंपल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, बना देता हूं मैं थीटा एंगल पर। तो आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये फोर्स आ रही है F1 F2 बराबर है IBL और F3 F4 बराबर है। F1 का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं IBL, F2 का VIBL, F3 का IBB sin थीटा, F4 का IBB sin थीटा। तो आप देखोगे F1 F2 बराबर है, F3 F4 बराबर है, और F3 F4 अपोजिट है, F1 F2 अपोजिट है। इट मींस नेट फोर्स ऑन कॉइल, कॉइल पर हो गई 0। नेट फोर्स ऑन कॉइल इज 0। बहुत बढ़िया, कॉइल पर नेट फोर्स 0 होगी। इट मींस क्या हुआ, वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो गया, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आपको पता है, जब भी किसी सिस्टम में नेट फोर्स 0 होती है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस पर नेट फोर्स 0 होगी। ठीक है, अब यहां से शुरुआत होती है। अब इस पर नेट फोर्स 0 हो गई। अब टॉर्क कैसे आई इस पर? टॉर्क ऐसा क्या होगा कि टॉर्क आएगी, घूमेगा। ये कैसे घूमेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो, यहां देखो ये कॉइल है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, कॉइल ऐसे रखी है। अब इमेजिन करो ये जो कॉइल है इस पूरी आर्म, इसे नाम दिया मैंने P Q R S, इस तरीके से नाम दिया। अब P Q, इस आर्म पर फोर्स ऐसे आ रही है F1 आगे की तरफ, ठीक है, और F2 फोर्स आ रही है पीछे की तरफ। तो एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक जस्ट ऊपर, एक जस्ट नीचे। तो ना ऊपर गया ना नीचे, ठीक है, ना आगे गया ना पीछे गया। लेकिन आप देखोगे ये जो फोर्स आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, अभी वो सोचो इस पे आगे की तरफ फोर्स है ऐसे और पीछे की तरफ, तो इसे ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी। सिंपल, जब कॉइल घूम जाएगी तो सिंपल सी बात है टॉर्क आएगी। अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको क्या करना है, आपको बताइए F1 फोर्स P पर बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स बाहर की तरफ लग रही है तो इस P पर मैं ऐसे दिखाता हूं उसे, ये P है, ये S है। ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड है थीटा। अब आपको बताइए F1 फोर्स बाहर है ऐसे, इस भार को जो है मैंने ऐसे दिखा लिया ऐसे F1, ठीक है, ये बाहर की तरफ होगी। और जो F2 है वो अंदर की तरफ है, उसे मैंने दिखा दिया, अब इसे ऐसे दिखाया तो उसे ऐसे दिखा दिया F2। क्लियर है? यानी ये कंडीशन है आपके पास, ये ठीक है, ये F1 फोर्स बाहर की तरफ थी, ये तो मैं ऐसे यहां पर आया क्योंकि ये बाहर की तरफ, ये बाहर हो गया, और F2 अंदर की तरफ, तो ये यहां आ गया। तो एक फोर्स देखो बाहर की तरफ आ गई, एक फोर्स अंदर की तरफ आ गई। अब आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कोई से भी आप फोर्स ले लो, F1 F2 है दोनों IBL, ये भी IBL है और ये भी IBL है। आपको कोई सी फोर्स लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लाई करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? इन दोनों की फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये F1 फोर्स है, इमेजिन करो ये बाहर की तरफ आ रही है, तो परपेंडिकुलर, और F2 फोर्स पीछे की तरफ आ रही है। जैसे मैं एक पेन ले लेता हूं, ये तो आप ये देखो, जैसे कॉइल ये अभी आपके सामने F1 F2, F1 बाहर की तरफ F2, अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इसे मैं पीछे को बढ़ा देता हूं, F1 ये आगे, इसे पीछे बढ़ा के और ऐसे मिला देता हूं, यानी ये पीछे बढ़ा दिया, आप समझ जाओ ना, इसे पीछे को बढ़ाया और इसे ऐसे मिला दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच x। सिंपल, कैसे निकलेगा? आपको पता है ये b है, ये थीटा है, तो ये थीटा, ठीक है। तो
अल्टरनेट इंटीरियर से आ गया। अब आपको पता है x अपॉन बी कॉस थीटा, तो x इक्वल टू बी कॉस थीटा, यानी आई बी एल मल्टीप्लाई में बी कॉस थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया, तो टॉक आ गई आई बी ए कॉस थीटा, टॉक आ गई। अब अगर कॉइल में n टर्न्स हो, फॉर n टर्न्स, तो टॉक का फॉर्मूला बन गया एन आई बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब टॉक का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा नहीं होता, एन आई बी कॉस थीटा, हम इसे मॉडिफाइड करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर? अब आपको पता है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे आई, ठीक है, तो करंट इसमें जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहां बनेगा नॉर्थ पोल और इसके पीछे बनेगा साउथ पोल। मतलब ये कॉइल है, बिल्कुल ऐसे रखिए, यहां बनेगा नॉर्थ पोल क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और पीछे क्या है? साउथ पोल। तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ, तो साउथ से नॉर्थ, यानी मेरी साइड साउथ है, आपकी साइड नॉर्थ है, तो ये, तो साउथ से नॉर्थ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, ये एरिया वेक्टर। और जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी एरिया वेक्टर इधर आ गया। यानी मैं इसे यहां मान लूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर साउथ से नॉर्थ यहां मान लिया, यहां का मतलब ये एरिया वेक्टर आ गया ऐसे, ठीक है, यानी ये एरिया वेक्टर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एरिया वेक्टर भी इधर होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। अब इधर एरिया वेक्टर है यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब आपको पता है ये थीटा, ये 90 से अल्फा मान लिया। अल्फा किस किस के बीच एंगल है, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है? अल्फा। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है m, ठीक है। इट मींस टॉर्क आ गई m b cos थीटा की जगह। अब आपको बताइए 90 यानी थीटा प्लस अल्फा, 90 तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस अल्फा, यानी टॉर्क आ गई एम बी साइन अल्फा। तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है कि कोई भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है उस पर जो टॉर्क लगती है दैट इज एम बी साइन अल्फा, यानी टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी तो आप ऐसे लिखोगे टॉर्क एम बी साइन अल्फा या टॉर्क वेक्टर में m क्रॉस b, ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? m है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड, और m और b के बीच का एंगल है अल्फा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है अल्फा। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। तो टॉर्क आपको पता लगे एम बी साइन लगती है करंट के रेक्टेंगुलर कॉइल पे। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात समझो। formula is valid for all closed loop, सारे क्लोज लूप के लिए वैलिड है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे आप याद रखेंगे। जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर कॉइल है, सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है, ट्रेपेजियम होती है, कोई भी कॉइल है, किसी भी शेप की कॉइल है, क्लोज होनी चाहिए और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होनी चाहिए। तो आप देखोगे ये वाला फॉर्मूला उस पर वैलिड रहेगा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंपल है, आप इसे याद रखना है, बोर्ड में भी आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।